सांप्रदायिक सौहार्द की अनुकरणीय मिसाल पेश की मल्हारगढ़ के शरीफ मेव ने। मंदिर बनाने के लिए लगभग 35 लाख रुपए कीमत की जमीन दान में दी। मंदसौर जिले की वह सरजमी है जहां से सांप्रदायिक सद्भाव की सुगंध पूरे देश में फैलती है। दर्शकों, एक उदाहरण तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, अभी भी बताते हैं कि कोरोना काल में जब मंदिरों की घंटियां बजना बंद हो गई थी, तब एक मुस्लिम शख्स नारू खां मेव ने यह चिंता करी कि हिंदू मंदिरों में घंटियां क्यों नहीं बज रही। उन्होंने सेंसर युक्त घंटियों की व्यवस्था की और बंद पड़ी घंटियां फिर से बजने लगी। ऐसा ही एक और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल का उदाहरण सामने आया है। मंदसौर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर मल्हारगढ़ के निवासी शरीफ मेव ने एक ऐसी अभिनव पहल की है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस मुस्लिम शख्स ने मंदिर बनाने के लिए अपनी तकरीबन 35 लाख रुपए कीमत की बहुमूल्य ज़मीन दान कर दी। प्राप्त समाचारों के अनुसार ये कवरेज हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने किया है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द की यह अद्भुत मिसाल हमारे सामने आई है। शरीफ मेव को जब यह पता चला कि उन्हीं के खेत की ज़मीन के एक हिस्से में कल्ला बाऊ जी का मंदिर बनाने के लिए काली कल्याण धाम समिति ने कोई योजना बनाई है, जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हिंदू धर्म की आस्था इस क्षेत्र और इस सरजमी पर है और चूंकि वह उनकी मिल्कियत की भूमि थी, उन्होंने उदार मन से हिंदू समाज को मंदिर निर्माण के लिए यह भूमि सौंप दी। वास्तव में इस तरह का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। वर्तमान में देश में जो हालात बने हुए हैं उसमें यह प्रसंग एक सबक और संदेश का काम करेगा। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने इस बारे में शरीफ मेव से चर्चा की, मंदिर समिति से जुड़े हुए जो सक्रिय पदाधिकारी हैं उनसे बात की, साथ ही नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष से भी इस बारे में चर्चा की गई। मंदिर के लिए दान की है, क्या वजह है? वजह तो सडनली रही ये, रक्षाबंधन का दिन था। उस रोज किसी ने मेरे बच्चे को फ़ोन करा कि आपके खेत के यहाँ पे कुछ हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो एक ध्वज रोपण कर रहे हैं। तो मैं तो देखने के लिए आया था। जब मेरी बातचीत हुई यहाँ, तो जिनको जो डॉक्टर साहब हैं उनको कल्लाजी महाराज उनके जिस्म में आते हैं, मेरे को उसी दिन पता चला। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे देवता ने बताया कि ये ज़मीन हमारी आ रही है। तो चूँकि मैं भी पिछले 4-5 साल से देख रहा था कि मेरे खेत के यहाँ आम के नीचे एक सांप का बाम भी बना हुआ है, तो वहाँ कुछ लोग अगरबत्ती लगा जाते हैं, कुछ पूजा कर जाते हैं, कुछ नारियल चढ़ा जाते हैं। तो ये भी मैंने 4-5 साल से देखा। कुछ लोगों को मैंने मना भी किया कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ताकि वो बोले कि नहीं यार हमें यहाँ स्वप्न में दिखा था, ऐसा दिखा था। और इनका आग्रह ये था कि यार हमारी ज़मीन है यहाँ पे और ये हमें यही स्पष्ट हो रहा है, इसके बाद कहीं मिल नहीं रही, मतलब ज़मीन हम देख भी रहे हैं लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे। चूँकि भाई इनकी भावनाओं का मैंने कदर करी, इनका सम्मान किया। भाई किसी के देवता अगर मेरी ज़मीन में आते हैं और दिखाते हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनका सम्मान करूँ, और मैंने इसलिए स्वेच्छा से मेरे परिवार से पूछा और ये ज़मीन दान दे दी। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित कीमत अब बाजार से तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ 30-35 लाख के आसपास की कीमत रखती है। 35 लाख 40 लाख के लगभग मेन रोड की। एक मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और हिंदू समाज को जमीन दान की, तो ऐसे में क्या मन में लग रहा है? मन में तो जो कि अब हमारा देश ही गंगा जमनी तहजीब का है और हम मानते भी ऐसा है कि एक दूसरे के त्योहारों में, फंक्शनों में इनमें आते जाते हैं, और फिर जब देश में रहना साथ है तो एक दूसरे के मजहबों का सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है। उसको मैंने ध्यान रखते हुए मैंने ये ज़मीन दे दी। और पहले भी बहुत सारे शासकों ने, राजाओं ने मतलब ज़मीनें जो रहे उन्होंने मंदिर भी बना के दिए और ज़मीनें भी दी। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रही थी। जी दिनेश जी, ये जमीन दान की है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शरीफ भाई का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिन्होंने इस प्रकार से एक मंदिर के लिए इस ज़मीन को दान दिया है। ऐसे बहुत ही कम बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार का निर्णय लेते हैं।
इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो जनमानस की भावनाओं को समझते हुए कल्याण धाम आश्रम के लिए या मंदिर के लिए इन्होंने जमीन को दान दिया है। शरीफ जी ने क्या मानते हैं? ये जो मल्हारगढ़ के अंदर शरीफ बशीर खाजी पटवारी द्वारा जो मंदिर, हिंदू समाज के मंदिर के लिए ज़मीन दान की गई है, वो एक जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, सब धर्म के यहाँ एक समान है। उन्होंने इस मंदिर की ज़मीन को दान करके एक पूरे भारत में एकता स्थापित कर दी है। हम जब मल्हारगढ़ में रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व जो वर्तमान में मंदिर है श्री श्री 1008 कल्लाजी राठौर का, वहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में साक्षात जो हमारी चौकी होती है वहाँ पर मीटिंग में गादीपति संजय जी राठौर को जो इष्ट आते हैं कल्लाजी राठौर, वो पधारे थे और उन्होंने ये स्थान के बारे में बताया। और इस स्थान पर बताया कि ये इस स्थान पे अपना मंदिर बनेगा और ये स्थान मैंने चुन रखी है। आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे उन्होंने उनकी जगह देख ली थी, तब से वो यहाँ पर ही अपने नाग रूप में आते हैं। यहाँ पर एक भांभी भी है जो मंदिर में बताया जाता है कि इसकी पूजा की जाती है। क्या मानते हैं एक मुस्लिम होने के लिए? उन्होंने अपनी जमीन दान की है, तो अब क्या तैयारियां हैं? जमीन देने के बाद क्या मंदिर बनेगा, क्या होगा? जमीन दान में दी है उन्होंने, बहुत हम उनके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उनका और उनके परिवार का। यहाँ पर कल्लाजी राठौर का एक धाम बनने जा रहा है, जहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा, पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कल्लाजी राठौर का। यहाँ पे उनकी धर्मशाला भी बनेगी, पूरा ठहरने की व्यवस्था होगी। बाहर से भक्त आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। कब तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? इसकी प्रोसेस चालू हो गई है। लगभग 1-2 साल में मंदिर का रूप ले लेगा।